नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला और करनाल के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पहले 7 दिन इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा मुफ्त करने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व है, यह कोशिश की जाए कि आज इलेक्ट्रिक सिटी बसें शहर के शिव मंदिरों के पास से होकर गुजरें ताकि श्रद्धालुओं को भी इसका फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पंचकूला और करनाल के लोगों को सिटी बस सेवा आरंभ होने पर शुभकामनाएं और बधाई भी दी। पंचकूला और करनाल में फिलहाल इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा में 5-5 बसों को शामिल किया गया है। शीघ्र ही अन्य बसों को भी बेड़े में शामिल किया जाएगा। 45 सीटर इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले 5 किलोमीटर तक 10 रुपए किराया निर्धारित किया गया है और उसके बाद हर 3 किलोमीटर पर किराए में 5 रुपए की वृद्धि होगी। सिटी बस सेवा का रूट भी शहर के लोगों की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। शहर के साथ लगते कस्बों में सिटी बस सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। अभी तक 375 बसें खरीदी गई हैं और मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले यह सुविधा पानीपत और यमुनानगर में आरंभ की जा चुकी है। आज पंचकूला और करनाल में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत के बाद अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार सहित 5 शहरों में भी जल्द ही इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा की थी कि प्रदेश के 9 नगर निगमों और रेवाड़ी शहर में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रोडवेज के बेड़े को 3083 से बढ़ाकर 4651 किया गया है। साथ ही किलोमीटर स्कीम के तहत 562 बसें चलाई जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक बस सेवा एक शून्य उत्सर्जन वाहन है, जिसके अपने संचालन के 10 वर्षों में लगभग 4,20,000 लीटर डीजल की बचत होगी। इसमें न केवल प्रदेश के लोगों को सुगम परिवहन का लाभ मिलेगा बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। ये बसें सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। 12 वर्षों से अधिक समय की 2,450 करोड़ रुपए की यह परियोजना प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि हरियाणा के 2 और स्थानों पर पंचकुला एवं करनाल सिटी बस सर्विस, ई बस सर्विस का लॉन्चिंग का कार्यक्रम ये हो रहा है। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इस नाते से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों, भाइयों बहनों, ये सिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस हरियाणा का ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि देश भर में एक अनोखा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि जितने भी बड़े शहर हैं उन सब बड़े शहरों में जैसी आबादी बढ़ रही है, जैसे दबाव बढ़ रहा है, यातायात की आवश्यकता बहुत हो रही है। जब लोग अपने व्यक्तिगत साधनों को लेकर चलते हैं तो उससे प्रदूषण भी बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है और जीवन की एक प्रकार से ऊहापोह में हमारा समय, साधन बहुत बर्बाद होते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको बढ़ाने के लिए हमने इस बस सर्विस यानी सिटी बस सर्विस इसको शुरुआत की है। कई ऐसे शहर जो पहले से इस सर्विस का लाभ उठाने लगे हैं, उसके अंदर विशेष तौर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, ये तो पहले से अपनी अपनी सिटी बस सर्विस को चालू कर चुके हैं। हमने रोडवेज की ओर से ये जो सिटी बस सर्विस की है, पिछले 28-29 जनवरी 2 स्थानों पर पानीपत और यमुनानगर ये सर्विस शुरू की गई थी और आज उसी कड़ी में 2 और स्थानों पर पंचकुला और करनाल, इन पर भी बस सेवा अभी हरी झंडी दिखा करके वहाँ पर अपने मुख्य अतिथि उनको शुरू कराएंगे। इस प्रकार देखें तो हमारे 7 बड़े शहर, इनमें आज ये सर्विस हो जाएगी और बहुत जल्दी अगले ही चरण में 5 और शहरों के अंदर, जिसमें रोहतक है, हिसार है, इसके अंदर मानो अंबाला है, सोनीपत है और रेवाड़ी है, इन 5 बड़े शहरों में भी ये सर्विस बहुत जल्दी और शुरू की जाएगी। और इस सर्विस को शुरू होने के बाद लोगों को बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। यानी अपने व्यक्तिगत गाड़ियों की बजाय इस बस सर्विस में अगर चलेंगे तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये सब एसी बस सर्विस है। इसके अंदर किराया भी जो है वो बहुत ही सामान्य किराया रखा गया है।
पहले 5 किलोमीटर में 10 रुपये का ये किराया है। आज ऑटो का किराया भी 20 रुपये से शुरू होता है, लेकिन यहाँ 10 रुपये शुरू करके आगे हर 3 किलोमीटर पर और 5 रुपये का स्लैब, इस नाते से इस सेवा को शुरू किया गया है। और एक नई जो प्रौद्योगिकी है, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज देश और दुनिया में प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ, G20 सम्मेलन में यानी समय के सत्र इसी बात के ऊपर विचार किया गया कि हम देश और दुनिया के अंदर कैसे अपने यातायात यानी साधनों को किस प्रकार से सुगम बनाएं और कैसे प्रदूषण के ऊपर रोक लगाएं। तो इस सफलतापूर्वक मेज़बानी जो भारत ने की है, उसका एक बड़ा विषय ये भी था। तो कुल मिलाकर मित्रों, हमने हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से ये जो व्यवस्थाएं की हैं, इसमें बसों की सुविधा ये भी ध्यान रखी गई है। 45 सीटर ये बसें होंगी, CCTV कैमरा भी उसमें लगेगा, USB सॉकेट भी उसमें लगा है, ताकि आपातकालीन हमें अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। कोई भी आपातकाल आने पर उसमें एक बटन की सुविधा भी रहेगी और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ने पर जो सुरक्षा सुविधाएं ये भी प्राप्त हो पाएंगी। सिंगल चार्ज यानी चार्जिंग के बाद बैटरी पर चार्ज ये होगी, तो एक सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर एक बार चार्ज के बाद ये बस चल पाएगी शहरों में, और शहरों के साथ जो हमारे कस्बे हैं उन कस्बों तक भी इनकी सर्विस ये शुरू करने का प्रावधान है। अभी हमने 375 इलेक्ट्रिक बसें ये खरीदी हैं और इन सभी 12 शहरों में ये मुझे लगता है कि पर्याप्त रहेंगी। इसके अलावा और भी जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों का प्रावधान भी इनके साथ जोड़ करके किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ, उसमें इसको जोड़ा जाएगा। मैं बात कैथल की करता हूँ, जींद की करता हूँ, हांसी की करता हूँ, भिवानी की करता हूँ। तो ये जो बड़े शहर हैं, इन शहरों में भी सिरसा है, इस प्रकार का लाभ, फतेहाबाद है, डबवाली है, इनको एक दूसरे शहर के साथ जोड़ते हुए इन सेवाओं का और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जितना भी स्टाफ है पर्याप्त मात्रा में उनको रखा जा चुका है। युवाओं को कंडक्टर भी इसमें रख लिया है, ड्राइवर भी बड़ी संख्या में। ड्राइवर तो जो हमारे कंपनी है उस कंपनी की ओर से ही लगाए जाएंगे। तो इसका जो कुल मिलाकर जो अभी तक अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव आया है। पानीपत और यमुनानगर, इन दोनों का अनुभव बहुत अच्छा आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम अपनी यातायात की स्कीम को बढ़ाने के लिए जहां एक और ई बस सर्विस हमने शुरू की है, रोडवेज जो है वो बहुत अपने जो कदम है आगे बढ़ा रहा है। रोडवेज का हमारा फ्लीट अभी तक जो हमारा 3083 का जो फ्लीट था, उसमें नई बसें जो शामिल की गई हैं, अब ये 4651 बसों का ये फ्लीट हो गया है। और इसके साथ साथ किलोमीटर स्कीम ये भी हम चला रहे हैं, उसमें 562 बसें ये चलाई जा रही हैं। अर्थात कई प्रकार के बसों की सेवाओं के अलग अलग मॉडल ये बनाए गए हैं। एक कल ही स्टेज कैरेज सर्विस, इसका भी जो है योजना बन गई है और इसका बहुत जल्दी एप्लीकेशन इसकी मांग ली जाएंगी। इसके जो रूट्स हैं, खास करके ग्रामीण रूट्स को बढ़ा करके, जो पहले 265 रूट्स होते थे, अब वो 362 रूट बनाए गए हैं। 100 रूट रूरल एरिया में ये बढ़ाए गए हैं। इन रूट्स पर भी एक एक रूट पर कितने कितने परमिट दिए जाएंगे। पहले इसको फिक्स किया जाता था, फिर एक समय था इसको फ्री छोड़ दिया गया था, लेकिन अब हमने योजना बनाई है मांग के अनुसार, डिमांड के हिसाब से किस रूट पर कितने परमिट दिए जाएं, ये लोगों की डिमांड के हिसाब से ही लिए जाएंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिए जाएंगे, कम होगी तो न्यूनतम एक उसका जो नंबर है वही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ई टिकटिंग की प्रणाली ये भी हमने शुरू कर दी है। तो अब हर सवारी को ई टिकटिंग के लिए और उसको एक आग्रह किया जाएगा कि अपना कूपन लेकर ई टिकटिंग के लिए वो आगे आए। एक निश्चित राशि का वो कूपन होगा और उसके बाद उसकी स्वाइप करके उसका हिसाब किताब उसके अंदर किया जाएगा। एक योजना और कल ही हमने शुरू की है, वो है हैप्पी योजना। जैसा हमने हरियाणा में जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, अर्थात गरीब परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये आय इससे कम है, ऐसे परिवार के सदस्यों को वर्ष भर में 1000 किलोमीटर फ्री सेवा, ये सुविधा हमने उनको दी है। और कल से इस समय तक जो मैंने जानकारी ली है, हालांकि इसका कोई प्रचार बहुत नहीं किया गया है,
तो भी 3,500 से ऊपर लोगों ने और कूपन प्राप्त कर लिए हैं, उसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो ऐसी एप्लीकेशन मांगी गई हैं। 50 लाख के लगभग ऐसे प्रदेश में लोग होंगे जिनको इस हैप्पी योजना का लाभ जो है वो मिल सकेगा। 600 करोड़ रुपए की अपने आप में एक नई योजना ये बनाई गई है और इसमें वर्ष भर में 600 करोड़ रुपए का लाभ लोगों को मिलेगा। वैसे तो 39 श्रेणियां पहले से ऐसी हैं जिनको प्रदेश में और बसों में फ्री सेवा और इसका जो लाभ मिलता है, तो ऐसे सब लोगों को 1,000 रुपये की सेवा के बाद और आवश्यकता होगी तो फ्री श्रेणी के जो लोग हैं उसके बाद भी वो फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। विद्यार्थी भी ऐसे 1,000 किलोमीटर के बाद और आवश्यकता होगी तो अपने नियमित जो उनका दिनचर्या है स्कूल से घर, घर से स्कूल आने जाने का, वो जैसी योजना पहले है उसका लाभ भी वो लोग उठा सकेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस अवसर पर मैंने एक जो योजना जो हमारी चल रही है उसके बारे में आपको बताया है। कार्यक्रम के बाद और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं करनाल से हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट और पंचकुला में अपने स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हरी झंडी दे करके और इन बसों को वहाँ से चलाएंगे। एक विषय उसमें आज के दिन मैं शुभ सूचना जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज शिवरात्रि के दिन हमारे जो शिव मंदिर हैं, इन शिव मंदिरों को टच करते हुए आज जितनी बसें हैं इन शहरों में चलेंगी और पूरा दिन ये बसें, अब मैं अगली बात कहने वाला हूँ फ्री, तो हमारे साथी जो बता रहे हैं वो कहते हैं आज का दिन नहीं लंबा करो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 7 दिन तक ये बसें फ्री चलेंगी। तो 7 दिन तक दोनों शहरों में ये बसें फ्री चलेंगी और कौन कौन सा इन बसों का रूट होगा इन 7 दिनों में उसका आंकलन करते हुए हमारे जितने भी नागरिक हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो सुझाव देंगे कि कौन सा रूट ज़्यादा सवारियों के लिए उचित होगा और कौन सा वायबल होगा, क्योंकि कंपनी को भी अगर सवारी ज़्यादा मिलेगी तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, लंबे समय तक वो बसों को चला पाएंगे और अगर ज़्यादा आवश्यकता होगी तो और ज़्यादा बसें भी उस शहर में लगाई जा सकती हैं। तो रूट का चयन ये जन भागीदारी के साथ किया जाएगा। 7 दिन तक इन बसों को आपके शहरों में मुफ्त चलाया जाएगा। आज के दिन रूट चाहे कोई भी हो, लेकिन हर शिव मंदिर जो है उस रूट में ज़रूर आना चाहिए। आज सारा दिन महाशिवरात्रि के नाते से नागरिकों को फ्री सेवा का लाभ ज़रूर मिले। हरियाणा निवासियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव डंडूर, पीरांवली, झीरी, चिकनवास और बबरान बस्ती और डिग्गी ताल 4 गांवों में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना देने वाली नीति बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत 31 मार्च 2023 तक राजकीय पशुधन फार्म हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है उन्हें 2,000 रुपए प्रति वर्ग गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा और इस प्रकार जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है उन्हें 3,000 रुपए प्रति वर्ग गज का चुकाना होगा और मालिकाना हक मिलेगा। और इसके बाद ही 1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के तहत मालिकाना हक के लिए जो अधिकतम अनुमानित प्लाट का आकार 4 कनाल तक है। 4 कनाल से बड़े प्लाट के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 500 करोड़ रुपए के स्वीकृत कैंपेक्स ऋण के पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपए की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस तरह मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े अहम कदम उठाते हुए नीतियों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतिम मोहर लगाई। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।